मलिश्का, तुम्हें चाबी मिली? नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं, चाबी चाहिए। मलिश्का, तुम्हें इस लॉकर की चाबी की इंपॉर्टेंस तो पता है ना? तुमने पहले ही उस चाबी को एडी के पास छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, और मैं नहीं चाहता कि तुम और कोई गलती करो। मैं जानती हूँ, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऑल सेट। बस अब एक ही काम, एडी डार्लिंग को फोन करती हूँ। हेलो एडी, मलिश्का बोल रही है। या बोलो डार्लिंग। भूल जाओ मुझे। व्हाट? पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तुमसे मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका, और अब मैं तुमसे बोर हो चुकी। इसलिए अब मुझे फोन करने की हिम्मत भी मत करना। गॉट इट? बाय। मलिश्का, यहाँ से सब कुछ पैक कर लिया ना? या ओके। मलिश्का, ये सब कुछ हमारा है। ऑफ कोर्स, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अभी पूरी जिंदगी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 5 साल से एडी हमारे लिए तो काम कर रहा था। Our life is all set now. राइट बेबी। और हाँ, उन पेपर्स के हाथ में आने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी, और उसके बाद तो हमारी आने वाली कई जनरेशन्स भी ऐशो आराम से रह सकेंगी। मलिश्का, वो लॉकर की चाबी तैयार रखना। Sure, चाबी है ये। I have it in my purse safely. चाबी तो नहीं है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो यार? कैसे? अब क्या होगा? मैंने एडी को सारी सच्चाई बता दी है। उसके साथ तो रिलेशन भी ब्रेक कर दिया है मैंने। अब क्या? होटल रूम में चल के चाबी ढूंढते हैं। कम, लेट्स गो। वहां पे है क्या? मिली? नहीं। अब क्या करेंगे? अब चाबी एक ही जगह हो सकती है। कहाँ? एडी के पास। सुनो, तुम उस होटल में जाओ। मुझे एडी के पास वापस जाना पड़ेगा। उस चाबी का मिलना बहुत जरूरी है। सारी प्रॉपर्टी के कागजात उस लॉकर में है। तो चले। एक्सक्यूज मी। यस यहाँ पर एडी अधिराज शर्गिल थे। कहाँ है वो? मैडम, ही हैज लेफ्ट। अगर आपका उनसे मिलना बहुत अर्जेंट है तो वो अभी गए हैं। यू कैन कैच हिम।
Damn it! आदि का एक्सीडेंट अभी होना था। कैसे लाऊंगी मैं वो चाबी? कैसे? और उससे पहले कि मैं उससे चाबी ले पाती, आदि का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसकी फैमिली ने उसको संभाल लिया। और तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा मुलिश्का बनकर उसके घर पे जाना तो नामुमकिन था। शौर्य को सारी सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ा। And then the destiny plays its game. नहीं यार डार्लिंग, सही वक्त बनकर हमारी जिंदगी में आई। उसी के थ्रू मैंने इस घर में अपना कदम रखा। राधिका 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 राधिका। गलती तो मैंने जरूर की थी, पर अब और नहीं। वो चाबी तो अब मैं पाकर ही रहूंगी। वो सारे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स जो मैंने एडी से साइन करवाए थे, वो सब उस लॉकर में है। और वो करोड़ों की कंपनी जो मैंने और एडी ने पार्टनरशिप में शुरू की थी, वो हमारी हो सकती है सिर्फ उस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। इसलिए वो चाबी तो मैं पाकर ही रहूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक। गॉट इट? बाय। क्या बात है मेघना, नया घर, नई गाड़ी, बढ़िया है। इतनी सारी खुशियाँ किससे सब शेयर करूं? अविनाश! आखिर ये सब कुछ दिलाने में उसने भी तो मेरी बहुत मदद की है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, मेघना, जमाना है। कुठे जातेस? ओफो, अविनाश से मिलने जा रही हूँ। आपको तो मैंने बताया नहीं, आज होटल। अविनाश की मंदिरा से शादी हो गई है और किसी की पर्सनल लाइफ में इतनी रात को दखल देना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसकी शादी हो चुकी है, मैंने करवाई है। अविनाश आज भी मेरा पति है। ये डिवोर्स तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, समझौता है मेरे और मंदिरा के बीच में, समझिए आप। ये तुम्हारी गलतफहमी है मेघना। तुम्हारा मंदिरा के साथ कभी कोई समझौता था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक सौदा था, सौदा, अविनाश का सौदा। तुम अपना हक और अपना अविनाश मंदिरा के हाथों बेच चुकी हो हमेशा के लिए। अब तुम्हारा अविनाश पर कोई हक नहीं है, समझी? उफ़ो, ये आपका मानना है, मेरा नहीं। आज मैं ऊपर, अभी दोनों अलग अलग सोए, क्या बात है। आई तो कुछ भी कहती है, वो भी बिना देखे बिना सोचे। देखो, मेरी तो दोनों तरफ से जीत ही जीत हुई है। जित भी मेरी और पट भी मेरी। पैसे भी मिल गए और मंदिरा अविनाश को खरीद भी नहीं पाई। वाह मेघना वाह, सिर्फ तुम अकेली जीती हो। यहाँ पर तो कोई भी क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है कि हम देखने जा सके। You know what, guys?
Let's go for a movie. Yes. You know what, guys? मैं चाहती हूँ कि राधिका आंटी हमारे साथ आए. राधिका आंटी. हाँ. नहीं नहीं, नैया को मलिष्का के करीब जाने से मुझे रोकना ही होगा. हाय मलिष्का आंटी. आंटी, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं. आप हमारे साथ चलेंगी? मिष्टी, नहीं, मैं भी नहीं आऊंगी और राधिका आंटी भी नहीं. हेलो. वैसे भी आपको कौन ले जा रहा है? हम तो राधिका आंटी के साथ जा रहे हैं. नैया, मेरी बात समझने की कोशिश करो. राधिका आंटी के ज्यादा करीब मत जाओ. इस घर में वो अजनबी है. Listen, don't interfere in my matter, okay? मेरे लिए तुम अजनबी हो, वो नहीं. नैया, मैं कहाँ अजनबी हूँ यहाँ? मैं तो एडी की. बस, तुम उसकी स्टाइल और पर्सनालिटी से जलती हो. नैया, Hey, come on guys, chill. Look नहीं यार, वैसे भी राधिका आंटी हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि उनके पाँव में तो मोच आई हुई है, right? अगर राधिका आंटी हमारे साथ नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं चलूंगी. कोई तो चाहिए उनका ध्यान रखने के लिए, तो मैं जा रही हूँ उनके पास. नैया, मेरी बात में. राधिका आंटी, राधिका आंटी, कैसे आपका एंकल का पेन? Hey Naiya, don't worry. It's okay. I'm trying not to stress much on the ankle. Anyways, मेरी छोड़ो, तुम बताओ घर पे सब कैसे हैं? Your बुआ, your शौर्य चाचू, and your Addy चाचू? आडी चाचू कैसे होंगे? वो एक ही डायरेक्शन में बस देखते रहते हैं, ना हिलते हैं, ना कोई बात पर रिएक्ट करते हैं. आपको पता है, हम सब आज मूवी देखने वाले थे, पर मलिष्का ने अपनी टांग अड़ा दी. ओह, वैसे नैया, तुम्हारे एडी चाचू तो बड़े रॉकिंग है ना, तो फिर उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम वहाँ पर थी? I mean, हॉस्पिटल में थी? नहीं, हम उन्हें हॉस्पिटल से डायरेक्टली टेम्पररी घर में लेके आए और हम भी आ गए. हाँ, तो तुम लोग इससे पहले मुंबई के घर में थे? हाँ. पर आपको कैसे पता हम मुंबई में रहते हैं? नैया, शोगिल फैमिली, यार, इट्स अ फेमस फैमिली. पर शोगिल फैमिली के बारे में तो लोग जानते ही हैं. एंड न्यूज़पेपर्स में there's so many ads. I've read it from there. Right. By the way, नैया, जब तुम्हारे एडी चाचू हॉस्पिटल में थे, तो who used to take care of him? बुआ. बुआ used to take care of him 24 hours. रात दिन उनके साथ थी. Yeah, I should really thank her for that. Oh, संघमित्रा जी. और हाँ, शौर्य चाचू और मलिष्का भी तो थी, उन्होंने भी हेल्प की. That's nice. पर राधिका आंटी, आप ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं यार बेब्स, उस दिन मैंने तुम्हारे एडी चाचू को देखा, तो I just got curious, you know. I just wanted to know what happened. Okay. That's why. और कुछ नहीं. Okay, anyway, you take care, okay, auntie? Bye. Bye. मतलब एडी की केयर संघमित्रा जी ने ज्यादा की है, और इसलिए एडी की सारी चीजें और वो चाबी संघमित्रा जी के कमरे में होनी चाहिए.
और संघमित्रा जी के कमरे में जाने के लिए मुझे थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। थैंक्स मैया। ये मत भूलो कि तुम इस घर में एडी की देखरेख करने आई हो, ना कि शौर्य की। नहीं, भले ही मेरे मन में कुछ नहीं, फिर भी अब मुझे शौर्य जी को अवॉइड करना ही होगा। राधा, क्या बात है? मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से नीचे आने को कहा था, तुम आई क्यों नहीं? वो मैं वो दीदी के साथ थी, इसलिए। क्या बात है राधा, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही?